नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। कृषि कानूनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई खत्म हुई और सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। इस फैसले को अलग अलग तरीके से देख रहे हैं और जो मीडिया में खबरें आ रही है उसमें कई जगह पर यह देखने को मिल रहा है कि यह फैसला सरकार के लिए एक झटका है, यानी कि ये सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है इससे सरकार की परेशानी बढ़ेगी, सरकार बैकफुट पर आ गई है। लेकिन इस फैसले के बारे में जानने पर, इसके सारे पहलुओं को देखने पर यह समझ में आएगा कि असलियत कुछ और है और इस असलियत की वजह से ही सरकार नहीं बल्कि कृषि संगठन, जो किसानों का संगठन है, जो विरोध प्रदर्शन कर रहा है, उनके बीच बेचैनी बढ़ी हुई है। जो राजनीतिक पार्टियां इन किसान संगठनों को सहायता दे रही थी, जो राजनीतिक पार्टियां किसानों को भड़काकर आंदोलन करवा रही है, उनके खेमे में बेचैनी बढ़ी हुई है, न कि सरकार के तरफ से, क्योंकि सरकार ने अपना पक्ष रख दिया है और उस पक्ष के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो अलग अलग पहलुओं की जांच की, अलग अलग पहलुओं का ऑब्जर्वेशन किया और उसके बाद जो फैसला सुनाया है उसका असर क्या होने वाला है, इसी को लेकर किसान संगठन बेचैन नजर आ रहे हैं और राजनीतिक पार्टियां परेशान नजर आ रही है, क्योंकि अब इसके ऊपर राजनीति नहीं हो पाएगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है उसके दो पहलू को देख सकते हैं। पहला पहलू जो है वो कानून के इंप्लीमेंटेशन को लेकर है, यानी कृषि कानूनों पर, और दूसरा पहलू है वो विरोध प्रदर्शन को लेकर है और दोनों पहलुओं के बीच एक समाधान का रास्ता है। यानी किसान संगठनों की मांग रही है कि इन तीनों कृषि कानूनों को खत्म किया जाए, खारिज कर दिया जाए, सरकार इसे वापस ले ले। और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई थी और सुप्रीम कोर्ट में भी इन लोगों के वकीलों का यही मानना था कि इन कानूनों के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया जाए, यानी कि इन कानूनों को खारिज कर दिया जाए। लेकिन दूसरे तरफ ये विरोध प्रदर्शन जो चल रहा है दिल्ली की सीमा पर, उसको लेकर भी सुनवाई चल रही थी, क्योंकि पिटीशन दायर किए गए थे और उसमें सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई थी कि जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं उससे व्यवस्था चरमरा रही है। यानी कि एक तो कोरोना प्रोटोकॉल और दूसरी तरफ से सीमा पर, जो दिल्ली की सीमा पर किसान संगठन प्रदर्शन करवा रहे हैं, उससे जो वहां के आसपास के लोग और उसके अलावा दूसरे जो दिल्ली और हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, ये सारे जगहों के लोग जो आवागमन में समस्याएं झेल रहे हैं, उसको कम से कम किया जाना चाहिए और उसके साथ साथ किसी शहर को बंधक बनाने और सरकार के ऊपर लोगों के दबाव के अनुसार, यानी कि शहर में अव्यवस्था फैलाकर सरकार पर दबाव नहीं बनाया जा सकता, इस मामले की भी सुनवाई हो रही थी। अब दोनों पक्षों पर गौर करें तो यहां पर किसी भी जगह पर ऐसा नहीं लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में जो जो कहा है उससे सरकार बैकफुट पर आई है और किसान संगठन को फायदा मिला है। राजनीति करने वाले किसानों के ऊपर जो राजनीतिक पार्टियां हैं उसको किसी तरह से राहत मिली है या उसके पक्ष में कुछ भी गया हो। अगर पहले पहलू की बात करें कि जो किसान संगठन इस कानून को खारिज करने की मांग कर रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कर दिया कि लोकसभा और राज्यसभा यानी संसद से जो पारित किया गया कानून है उसको किसी स्तर पर सुप्रीम कोर्ट में खारिज करने के लिए नहीं कहा जा सकता। उस कानून पे के अमल पर कुछ समय के लिए रोक लगाया जा सकता है, इस पर विचार की जा सकती है। और कल ही इस बात का संकेत सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया था, जिसके कारण किसान संगठन कल से ही इस बात के लिए परेशान होना शुरू हो गए थे। कई किसान संगठन के नेता सुप्रीम कोर्ट की बात मानने से इनकार करने जैसी स्थिति में आ गए थे, उसका संकेत भी दे दिया था। और सुप्रीम कोर्ट ने आज अंतिम रूप से जब इस पर फैसला सुनाया तो यही बात सामने आई। सुप्रीम कोर्ट ने जो कृषि कानून हैं, तीनों कृषि कानूनों के ऊपर प्रतिबंध नहीं लगाया, इसको रोक नहीं लगाया, बल्कि इसके अमल पर
यानी कृषि कानूनों के इंप्लीमेंटेशन पर स्टे लगाया गया है अस्थायी रूप से। उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इन कृषि कानूनों के ऊपर जो स्टे लगाया गया है वो कोई परमानेंट नहीं है, ये टेम्पररी है, कुछ समय के लिए है, क्योंकि समाधान का रास्ता इन कानूनों को खारिज करके नहीं किया जा सकता और इसके लिए सरकार के ऊपर दबाव भी नहीं बनाया जा सकता। यही कारण है कि कृषि संगठन के जो नेता हैं, जिन्होंने इस पूरे आंदोलन को और इस आंदोलन के माध्यम से सरकार के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की थी, वो परेशान हो गए। उनको लगने लगा कि जिस स्थिति के लिए और जिस मांग के लिए इतने दिनों से प्रदर्शन को जिंदा रखा गया है, अब वो मांग ही खारिज हो गई है। और जब शीर्ष न्यायालय में जाकर भी हम अपनी मांग को लॉजिकल तरीके से मनवा नहीं पाए, तो फिर अब उनके पास कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि वो अड़े हुए हैं इस बात के लिए कि इन कानूनों को खत्म किया जाए, वापस लिया जाए। और इसी के लिए सुप्रीम कोर्ट में भी तर्क दिया गया था कि सरकार को कहा जाए कि यह कानून वापस ले, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इससे साफ इनकार कर दिया और कुछ समय के लिए इसके इंप्लीमेंटेशन पर स्टे लगाया है। और वो स्टे लगाने के पीछे का कारण है कि किसान प्रदर्शन जो कर रहे हैं वो प्रदर्शन खत्म हो और वो अपने अपने घरों की तरफ जाए। पहली स्थिति ये रही। और दूसरी बात रही, अब समाधान की कोशिश के लिए सुप्रीम कोर्ट क्या क्या कर सकती थी, क्योंकि पहला जो फैसला है स्टे लगाने का, जिसको सरकार के लिए झटका माना जा रहा है, वो झटका नहीं है बल्कि सरकार के फायदे की चीज है। क्योंकि सरकार इस बात से कभी इनकार ही नहीं कर रही थी कि जब तक इस पर चर्चा नहीं होती है, जब तक पैनल इस पर एक रिपोर्ट नहीं देती है, किसान संगठनों के साथ बातचीत का दौर खत्म नहीं होता, तब तक ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा। क्योंकि कोई भी कानून बनने के बाद तुरंत ही इम्प्लीमेंट नहीं होता है। और कृषि कानूनों की जहां तक बात है, वहां पर हर स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने विधानसभा से इसे पारित करवाएगा, एपीएमसी एक्ट में चेंजेज होंगे और उस संशोधन को लागू करने में ऐसे भी समय लगने वाला था। ये नहीं है कि तुरंत ही इंप्लीमेंटेशन शुरू हो जाएगा इसका। तो ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है इंप्लीमेंटेशन पर स्टे लगाने का, ये सरकार के पक्ष में है। इसलिए किसान संगठन के नेता इसका विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि किसी भी हालत में, चाहे सुप्रीम कोर्ट का हो या फिर सरकार का फैसला हो, ये दोनों पक्ष अगर इस इंप्लीमेंटेशन को होल्ड पर रखने की बात करते हैं, तभी भी हम किसी तरह का समझौता नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी मांग जो है वो इन कानूनों को वापस लेने की है। अब दूसरा पहलू अगर देखा जाए तो इस समस्या के समाधान के लिए सरकार ने पहले से एक रास्ता सुझाया था। इसके लिए 8 दौर की बातचीत हो चुकी है, अगले दौर की बातचीत 15 जनवरी को होनी है। लेकिन इस बीच सरकार ने एक ड्राफ्ट भी दिया था और उसमें संशोधन के सारे जो इश्यूज थे वो सब सामने रखा गया था, लेकिन किसान संगठन उस पर माने नहीं। दूसरी बात है कि इसके अलावा सरकार ने ये प्रपोजल रखा था कि एक पैनल बनाया जाए, कमेटी बनाया जाए, जिसमें सरकार के प्रतिनिधि भी होंगे और उसके अलावा जो दूसरे जानकार लोग हैं, जिनको इकोनॉमिक की जानकारी है, जिसको कृषि मामलों की जानकारी है, और उसके अलावा तीसरा पक्ष जो कहा जा सकता है कि किसान संगठन के वो नेता जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके प्रतिनिधि भी हों। ये कमेटी बने और वो कमेटी अपनी रिपोर्ट दे कि आखिरकार इस पूरे जो कृषि कानूनों को लेकर चल रहे हैं, हंगामा चल रहा है, उस कानूनों पर चर्चा करने के लिए, उसके फायदे और नुकसान गिनाने के लिए सारे मामले सामने आ जाएंगे और उस पर डिस्कशन के बाद ये पता चल जाएगा कि ये कृषि कानून कहां कहां किसानों को नुकसान पहुंचा रहा है और किन जगहों पर इससे किसानों को फायदा हो रहा है। तो ये चर्चा करने के लिए सरकार ने पहले कहा था, लेकिन कृषि संगठनों ने, जो किसान के नेता हैं, जो किसानों को भड़का रहे हैं, ये जो लेफ्ट और जो दूसरी पार्टियों के, राजनीतिक पार्टियों के बहकावे में आने वाले नेता, इन लोगों ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने वही बात कही है कि ये कमेटी बनाई जाएगी और सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना दी, जिसमें 4 लोगों को रखा गया। 4 जो एक कृषि
कानूनों के ऊपर चर्चा करने वाले लोग हैं, उनको इस कमेटी में रखा गया है और यह सुप्रीम कोर्ट की बनाई गई कमेटी है। इसमें एक नाम है एच.एस. मान का, तो दूसरा है प्रमोद कुमार जोशी, फिर अशोक गुलाटी और अनिल धनवंत। ये 4 इस कमेटी को देखेंगे और इसमें सरकार और कृषि संगठनों, जो किसानों के नेता हैं, दोनों को अपनी अपनी बात कहनी पड़ेगी। और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो किसान संगठन हैं वो कम से कम इस कमेटी को अपनी बात कहें, अपनी बात रखें और उसके साथ कोऑपरेट करें। तो ये दूसरे स्तर की बात जो हुई, इसमें किसान संगठन पहले से ही मना कर रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन नहीं चाहते हैं और अब हम उन कमेटी के सामने अपनी बात नहीं रखेंगे, क्योंकि चर्चा का दौर तो सरकार के साथ भी चल रही है। अब यहीं पर इनका असली मकसद सामने आएगा, क्योंकि कमेटी में जो चर्चा होगी, इनको एक एक पॉइंट पर यह बताना होगा कि जो कृषि कानून है उसमें कमियां क्या क्या है, किसानों को क्या क्या नुकसान हो सकता है इससे। क्यों, और अभी तक सरकार भी यही बात कह रही थी कि आप एक एक कानून के एक एक पॉइंट को देखिए और उसमें बताइए कि इससे क्या नुकसान होगा और इस नुकसान के कारण इसमें कैसे संशोधन किए जा सकते हैं। अब वही कमेटी के सामने इन लोगों को कहना पड़ेगा। और दूसरा स्तर है, ये तो समाधान के रास्ते की बात हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई चल रही थी वो विरोध प्रदर्शन और दिल्ली सीमा को सील करने को लेकर भी थी। इसके अलावा 26 जनवरी को जो हंगामा करने की तैयारी में ये लोग लगे हुए थे, उसके खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। और उस सुनवाई के दौरान किसान संगठन के वकील ने ये बात कह दिया कि हम किसी भी तरह से 26 जनवरी को डिस्टर्ब करने की तैयारी नहीं कर रहे हैं और अब इन लोगों के पास कोई चारा नहीं है कि अब 26 जनवरी के समय ट्रैक्टर रैली निकालें और गणतंत्र दिवस के समारोह में किसी तरह का व्यवधान डालें। ये स्थितियां अब इनके सामने पड़ी है। दूसरी बात है कि अब सीमा पर जो सील किए हुए हैं, तो विरोध प्रदर्शन कहां होना चाहिए, इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि इसके लिए किसान संगठनों ने क्या पहले सरकार के सामने आवेदन किया कि दिल्ली के रामलीला मैदान में हम प्रदर्शन करने जा रहे हैं, रैली करने जा रहे हैं, इसके लिए हमें जगह दी जाए। सबसे पहली बात तो यही है कि इस पर राजनीति बंद होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में राजनीति नहीं चलेगी, इस पर कानून पर फैसला होगा। और राजनीति अलग चीज है और न्यायपालिका अलग चीज है। इन दोनों को अलग अलग करके रखा जाए। और अगर किसान संगठनों को ऐसा लगता है कि विरोध प्रदर्शन करना है, तो उसमें आपको जगह चुनना पड़ेगा और जगह दी जा सकती है। विरोध प्रदर्शन का आधार किसी से छीना नहीं जा सकता है। लेकिन दूसरी बात, जो कृषि कानून को लेकर हो रहे प्रदर्शन में जो सहानुभूति लेने की कोशिश की जा रही थी, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट में एक बार इन किसान संगठनों के वकीलों ने बोल दिया। और जो सुप्रीम कोर्ट की बात कही जा रही थी कि सरकार के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की है कि बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को इस आंदोलन में शामिल होने से जो दिक्कतें हो रही है उस पर सरकार ध्यान दे, ऐसी बातें कही जा रही थी। लेकिन आज किसान संगठन उसी बात पे घिर गए और सुप्रीम कोर्ट में उन लोगों को कहना पड़ा कि हम विरोध प्रदर्शन से इन लोगों को हटा लेंगे। इस वर्ग के जैसे बुजुर्ग हों, महिला हों या बच्चे हों, इनको हम आंदोलन में नहीं रखेंगे। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि ये लोगों से सहानुभूति लेने की एक कोशिश होती है। जैसा शाहीन बाग में भी किया गया था कि वहां पर बच्चों को ले आया गया, बुजुर्गों को ले आया गया, महिलाओं तो वहां थी ही। और ऐसी स्थिति में लोगों को दिखाया जाता है इस आंदोलन के अलग अलग पहलुओं को कि एक बुजुर्ग व्यक्ति वहां ठंड से कुड़ रहा है, बच्चे बीमार हो रहे हैं, महिलाएं परेशान हो रही है। लेकिन अब ये बात सामने में रखा गया है और उनके वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में ये बताया कि अब हम बुजुर्गों, बच्चों और महिलाओं का इस्तेमाल नहीं करेंगे वहां पर आंदोलन के लिए। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इस बात को रिकॉर्ड में रखा जाए, यानी अगर आप अपनी बात से मुकरते हैं तो उस प्रदर्शन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट
कार्रवाई कर सकती है और इसलिए इन लोगों को अब परेशानियां बढ़ गई है। इन सारे पहलुओं को देखें तो इस पर राजनीति करने से रोक लगा दी गई, इसके इम्प्लीमेंटेशन पर स्टे के साथ साथ विरोध प्रदर्शन के लिए भी इन लोगों का आगे का रास्ता बंद होता दिखाई पड़ रहा है। और ये पूरे फैसले जो सुप्रीम कोर्ट के हैं एक बैलेंस तरीके से हैं, जिसमें सरकार के लिए भी रास्ता है तो किसान संगठनों के लिए भी एक तरीका है कि वो सम्मानजनक तरीके से इस आंदोलन को वापस ले लें, वरना सुप्रीम कोर्ट भी अपनी बात पे अड़ जाएगी और सरकार भी उसी रास्ते पे चलेगी। तो ये आंदोलन पहले के कुछ ऐसे ही आंदोलन की तरह टाएं टाएं फिस हो जाएंगे और इन्हें खाली हाथ वापस जाना पड़ेगा, जैसे कि स्थितियां बन रही हैं। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।